वन पीस चैप्टर 1116 रिलीज हो चुका है और वेगापंक ने एक और ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे हमें पता चलता है कि तीसरा एंशिएंट वेपन किसके पास है। उसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। बाकी चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में वेगापंक अपने मैसेज में बताता है कि उसने मदर फ्लेम को क्रिएट किया था, जो एक इन्फिनिट एनर्जी रिसोर्स है। अब उसके क्रिएशन के कुछ दिनों के बाद किसी ने उसका स्मॉल पोर्शन चुरा लिया था। अब यहाँ पे चोर कौन है वो सब हम सब जानते हैं, वो और कोई नहीं योर्क है। और योर्क ने ये स्मॉल पोर्शन किसको दिया था? गुरु से मेंबर्स को। चीजें तुम्हें पता ही होगी। अब वेगापंक आगे ये बताता है कि उस चोरी के कुछ दिनों के बाद वेगापंक को खबर मिलती है कि लुलुशिया आइसलैंड के कंप्लीट डिसअपीयरेंस की विदाउट एनी ट्रेस। वेगापंक अपने कंक्लूजन पे आता है और ये कहता है कि जिस किसी ने भी मदर फ्लेम का पोर्शन चुराया था उसने उसका इस्तेमाल किया था एक एंशिएंट वेपन को फ्यूल देने के लिए, क्योंकि लुलुशिया आइसलैंड के डिसअपीयरेंस के बाद जो अर्थक्वेक आए थे और जिसकी वजह से जो सी लेवल बढ़ा है वो नेचुरल कैलामिटीज नहीं है। वेगापंक की इस थियरी से हम सब अग्री करते हैं, क्योंकि जो हमने मास डिस्ट्रक्शन देखा है लुलुशिया आइसलैंड का, भाई हमको जेन्युइनली देख के पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल वेपन तो नहीं कर सकता। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास तीसरा कौन सा एंशिएंट वेपन बचा है ये सोच रहे होगे, तो यस, तीसरा एकलौता एक ही एंशिएंट वेपन बचा है, वो है यूरेनस। क्योंकि प्लूटोन अंडर द वानो है और पोसाइडन ही खुद शिराओसी है जो फिशमैन आइसलैंड में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास कितने टाइम से ये एंशिएंट वेपन है, उनको ये कैसे मिला? और उससे भी बड़ा मेन सवाल मेरी तरफ से कि वो एंशिएंट वेपन्स को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये एक्शंस उनके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। जब वो लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में से किसी को वर्ल्ड सेंचुरी के इतिहास के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, तो वो उसी चीज को क्यों ढूंढ रहे हैं जो मेन कॉज था वर्ल्ड सेंचुरी के वॉर का। चलो समझ आता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं और वो लोग सीक्रेटली सारे एंशिएंट वेपन्स को ढूंढ रहे थे। पर भाई चलो, तुम्हें एक ढूंढ के मिल चुका है तो उसका पब्लिकली इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? ईमू ने पब्लिकली लुलुशिया आइसलैंड पर एंशिएंट वेपन का इस्तेमाल किया। इस चीज की खबर वेगापंक को पड़ी। वेगापंक ने भाई पूरा इतिहास खोल के रख दिया पूरी दुनिया के सामने लो। और इस चीज का पूरी दुनिया पे क्या इफेक्ट करेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, उसका रिएक्शन हमें अकाइनो और सेनगोकू पे दिख रहा है। जिस तरफ सेनगोकू बिस्किट पे बिस्किट खाए जा रहा है क्योंकि उसको टेंशन बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अकाइनो और फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में आ चुका है। और ये सारी सिचुएशन का जवाबदार ईमू है, क्योंकि ईमू ने ही कहा था कि लुलुशिया आइसलैंड पे मदर फ्लेम का इस्तेमाल करो। और स्पीकिंग ऑफ ईमू, ईमू है अभी अपने ही वही महल में और बड़े से फोटो फ्रेम के सामने वो खड़ी है और उस फोटो फ्रेम में नेफेटारी डी लिली है। अब आई डोंट नो वो वहां पे क्या कर रहा है। ये बंदा है जिसने अभी की टाइम में पूरी दुनिया में आग लगाई है। स्पीकिंग ऑफ आग, वेगापंक चैप्टर में एक और कंट्रोवर्शियल देता है जिससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, आखिर रॉजर ने क्यों कुछ नहीं किया? जिसमें वेगापंक चैप्टर में बताता है पायरेट किंग के क्रू को पता था पूरे इतिहास के बारे में, लेकिन तभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चुप रहे और काले अंधेरे में कायम हो गए। आखिर क्यों उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? इसी मैसेज के दौरान हमें उनके क्रू का रिएक्शंस भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें सबसे पहले क्रोकस दिखाया जाता है जो कुछ भी नहीं बोल रहा। हमें रेली का भी रिएक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कम्प्लीटली ड्रंक है और वो ये कहता है कि वेगापंक तुम्हें ये चीजें नहीं कहनी चाहिए थी, तुमने यंगस्टर्स के एडवेंचर के मजे को किरकिरा कर दिया है। मैंने सही कहा ना रॉजर? यहाँ पूरी दुनिया डूबने जा रही है और रेली क्या कहता है कि वेगापंक तुम्हें ये सारी चीजें नहीं कहनी चाहिए थी, तुमने यंगस्टर्स के पायरेट किंग बनने की जर्नी का मजा किरकिरा कर दिया। डैम ब्रो! खैर, इस पर अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन इस चैप्टर का एंडिंग एक क्वाइट इंटरेस्टिंग वे में होता है, जहाँ पे यॉर्क को पता चल जाता है कि वेगापंक का वो ट्रांसपोंडर स्नेल कहाँ है, और वो जगह होती है और कोई नहीं, प्रेबो स्टेटम में, जहाँ पे आयरन जायंट रोबोट उस स्नेल को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो सारे 5 एल्डर्स को उसकी लोकेशन बता देती है। अब इसी क्लिफ हैंगर के साथ साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो अब फाइट होगी बिटवीन आयरन जायंट रोबोट वर्सेस 5 एल्डर्स। क्या आयरन जायंट रोबोट अपना रिवेंज ले पाएगा जो 200 साल पहले वो नहीं कर पाया था, या फिर 5 एल्डर्स उसको फिर से रोक लेंगे? वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा।
स्पीकिंग ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीक ब्रेक है। जी हाँ, हमें जून के फर्स्ट वीक में कोई भी चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा। डायरेक्ट सेकंड वीक में हमें चैप्टर देखने को मिलेगा और वो चैप्टर तुमसे मिस ना हो जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।